हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हमने देखा है जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें हमने देखा है डिफरेंशिएशन क्या होती है और कैसे हम अप्रोच डिफरेंशिएशन को करते हो, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एमसीक्यूज है। ऑन लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज देखे हैं डिफरेंशिएशन के। आज मोर एग्जांपल्स देखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन। ये जो एग्जाम्पल मैंने ली है, इट इज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। दैट इज क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सीज। एक्स एक्सीज हमें पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीन एक्सीज का होता है एक्स वाई एंड जेड। दिस मीन्स पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सीज, दैट इज इट इज अ मोशन इन वन डायमेंशन। ये होती है बेटा मोशन इन एन स्ट्रेट लाइन, यानी एक डायमेंशन में तो स्ट्रेट जाएगी। सो दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विथ रेस्पेक्ट टाइम। जो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा, पोजीशन। तो वो कैसे वेरी होती है विथ रेस्पेक्ट टाइम, इन दिस फैशन 2 - 5t + 60 स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है जब t क्या होगा बेटा, 0। तो हमें बोल रहा है आप v निकालो एट t = 0 सेकेंड, 0 सेकेंड, क्योंकि वही इनिशियल होती है। तो कैसे हमें पता है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, वो ये मैं पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स में। फिलहाल आप समझो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होती है वेलोसिटी। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है किसकी बेटा, x की विथ रेस्पेक्ट टू t। तो निकालो बेटा v किसके बराबर आएगा, d/dt ऑफ x के बदले वैल्यू डालो बेटा, वो क्या है 2 - 5t + 60 स्क्वायर, ये है बेटा। हाँ, हमने पढ़ा है जो ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है ये क्या है बेटा, एक लीनियर ऑपरेटर है। तो अलग अलग जाएगा, इसको अलग और इसको अलग जाएगा, यही है बेटा। तो किसके बराबर आएगा v कम्स आउट टू बी d/dt ऑफ 2 - d/dt ऑफ 5t बेटा प्लस d/dt ऑफ 60 स्क्वायर, ये है किसके बराबर आएगा। हमें पता है कांस्टेंट चेंज नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, तो ये आएगा बेटा 0 के बराबर, -5 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा dt/dt, ये रूल है हमने पढ़े हैं सब, प्लस 6 बाहर आएगा d/dt ऑफ t⁻²। तो किसके बराबर आएगा v = -5 और इसके बदले बेटा 1 × 1, फिर प्लस 6 × 2, t² की क्या है 2 बाहर नीचे आएगा एज ए कोफिशिएंट t, इसको 1 कम होगा। तो किसके बराबर आया बेटा, तो v = -5 + 12t। ये हमारे पास क्या निकली बेटा, वेलोसिटी। क्या निकली, वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी किसके बराबर, v = -5 + 12t। तो हमें क्या निकालनी है बेटा, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या है बेटा, v किसके बराबर है, यहां से देखो, चलो हम यहां पे करेंगे बेटा। तो क्या आया, जो v हमारे पास आया बेटा वो क्या आया, -5 + 12t, यही आया। हमें क्या निकालना है एट t = 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। तो v किसके बराबर आएगा बेटा, v कम्स आउट टू बी, वेट सेकेंड, v comes out to be v equals to it's -5 + t × 0। तो क्या आएगा, वो 0 भी आएगा तो बच जाएगा -5 मीटर/सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम ये क्वेश्चंस करते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं हम जब t = 0। सपोज दैट अगर मैं क्वेश्चन बोलूं फाइंड, इसी के हिसाब से फाइंड, वेट ए सेकेंड, अगर हमारे पास जो हमने इसकी डिफरेंशिएशन की बेटा तो क्या आया, जो v हमारे पास आया वो हमारे पास आया -5 + 12t, यही आया
वेलोसिटी हमारी। अगर मैं बोलूँगा t इक्वल्स टू 0, ये हमने देखा, तो v किसके बराबर आएगा -5 प्लस 12 इंटू 0, 12 इंटू 0 फिर भी 0, तो v क्या आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूँ, मैं बोलूँगा फाइंड v एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड सपोज, तो क्या आएगा फिर, जो v आएगा वो आएगा -5 प्लस 12 इंटू 2, तो क्या बचेगा v इक्वल्स टू -5 प्लस 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 19 मीटर पर सेकेंड। इज इट माइनस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड इसका 5 ही आएगा, मगर minus represents only the direction. If it is in backward direction, we put minus. If it is in forward direction, you can use what, पॉजिटिव साइन। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बार बार पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ऐसे हम अप्रोच करते हैं। फिर भी ये काइनेमेटिक्स में रिपीट होगा। तो इस टाइम हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैसे हम इसे सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज दिस। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 1 x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3। हमें पता है x किस पे डिपेंड है, t पे, और y किस पे डिपेंड है, t पे, और x किस पे डिपेंड है, t पे। तो दिस मीन्स हमें ये इक्वेशन जो है इनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस कैसे करते हैं। तो लेट्स टेक y किसके बराबर है बेटा, y हमारे पास है टी क्यूब प्लस 1। तो हमें क्या करनी है, dy बाई डी टी कर सकते हैं हम। तो किसके बराबर आएगा, d डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 1, यही है। तो किसके बराबर आएगा, शाबाश, वो आएगा d डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस d डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ 1, यही है। तो लीनियर ऑपरेटर है तो अलग अलग हो जाएगा। तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3 नीचे आएगा t 3 - 1 प्लस 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आएगा, वो आएगा 3t स्क्वायर, यही है। तो ये हमें क्या आया, dy बाई डी टी आया बेटा, dy बाई डी टी किसके बराबर आया, 3t स्क्वायर। सिमिलरली आप क्या फाइंड कर सकते हो, x किसके बराबर है, अब नाउ x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3, यही है बेटा। तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा डी डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ 3। तो किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा 2t 2 - 1, ही है बेटा, प्लस 0 आएगा। तो आंसर क्या आया, इट इज़ 2t, यानी ये क्या निकला हमारे dx डिवाइडेड बाई dt, हमारा क्या निकला बेटा 2t। तो मगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा dy बाई dx। तो वो कैसे हम लिख सकते हैं, dy डिवाइडेड बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई dt, किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। एक t कैंसल होगा तो क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2t। किस ऑप्शन में है बेटा, 3 डिवाइडेड बाई 2t। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। तो ऐसे हम करते हैं बेटा पैरामीट्रिक फंक्शनों की डिफरेंशिएशन। लेट मी टेक one more example. Let's consider one more example. Suppose हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट्स कंसिडर दिस है पार्टिकल मूविंग इन अलोंग x डायरेक्शन, x एक्सिस से जा रहा है, क्या जा रहा है, x एक्सिस से जा रहा है, इज इट द स्ट्रेट। x वैरी होता है विथ रेस्पेक्ट टाइम, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t, ऐसे वैरी होता है, क्या होता है, ऐसे
वैरी होता है। तो फाइंड हमें निकालना है, मैं बोलूँगा फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये मैं क्यों बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये हर वक्त मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर जो है ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईजी है बट अप्रोच होना चाहिए। तो किसके बराबर आएगा, बस मुझे हमें पता है v जो है वो किसके बराबर है, dx डिवाइडेड बाय dt। तो v किसके बराबर आएगा, d डिवाइडेड बाय dt ऑफ x के बदले वैल्यू दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t। फिर मैंने क्या बोला, ये एक लीनियर ऑपरेटर है तो क्या जाएगा, अलग अलग जाएगा, d डिवाइडेड बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड बाई dt ऑफ 2t। यही है विच इज़ इक्वल टू 3 क्या आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, d डिवाइडेड बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस सॉरी 3 नहीं आएगा, 3 बाहर है, t स्क्वायर आएगा यहाँ से ओनली, 2 बाहर आएगा, d डिवाइडेड बाई dt ऑफ t। यही है तो किसके बराबर आएगा, इट इज़ 3 इंटू 2 बाहर आएगा, 2 नीचे आएगा, t 2 माइनस 1 प्लस 2 और इसके बदले बेटा 1 आएगा, dt विल कैंसल आउट द इफेक्ट दैट इज 3 2s आर 6t प्लस 2। ये हमारे पास v आया। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट t इज इक्वल टू 1। तो t एट t इक्वल्स टू 1 क्या आएगा बेटा, वो आएगा v इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 2। तो v क्या आएगा, इट इज 6 प्लस 2 विच इज v क्या आएगा बेटा, v इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा।